है भाभी, इतना क्यों घबरा रही हो? चलिए चलिए केक कट कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चाची भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखा जीजा जी, आप चाहे जितना भी प्यार कर लीजिए, साची दीदी सबसे ज्यादा हमसे प्यार करती है। गलत फहमी है तुम्हें सत्या। साची सबसे ज्यादा हमसे प्यार करती है। क्यों साची? अरे उससे क्या पूछ रहे? ये देखिए, केक लेके पहले हमारे पास ही आई। साची, तुम हमसे पहले सत्या को केक खिलाओगी? नहीं 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 श्रीमान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्तू सत्तू, हम तो बस श्रीमान जी। आप लोग भी ना। हैप्पी बर्थडे दीदी। बेटा, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार ली। जीजू, आपने हमें बिल्ली बोला? अरे नहीं नहीं, उन दोनों को बंदर बोला। ला बेटा साले साहब, कोई गिफ्ट विफ्ट भी है, हैं? कि ऐसा ही होगा बर्थडे? हाँ साची, हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आए थे। रिया, श्रीमान जी, और भी कुछ बाकी है का? खोली। अरे हाँ हाँ साची, और सस्पेंस मत बढ़ाओ, जल्दी खोलो। साले साहब क्या गिफ्ट दिया है देखो तो सही। हीरे का हार। नहीं नहीं श्रीमान जी, हम ये हीरे का हार कैसे ले सकते हैं? काहे नहीं ले सकती हो साची? शौर्य कितने प्यार से लाया है तुम्हारे लिए, और तुम किसी हीरे से कम हो का? सही कहते हैं लोग, असली हीरे की पहचान सिर्फ जोहरी को होती है। ये देखो, यहाँ तो जोहरी खुद खड़ा है। ले बेटे। ये तो सिर्फ एक तोहफा है साची, तुम पर काफी अच्छा लगेगा।
अब बढ़ी ना इस हार की शोभा। हीरे का हार पहनाकर शौर्य ने तो वाकई में कोयले को हीरा बना दिया। देख रही है मम्मी, शौर्य ने इस गवार को हीरे का हार तोहफे में दे दिया। देख लो ईशानी, कुछ लोगों की किस्मत कैसी होती है। नौकरानी बन के आई थी इस घर में और अब हीरों का हार पहन रही हैं। हैप्पी बर्थडे साची। हमने तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दिया, अब हमें हमारा गिफ्ट चाहिए। का श्रीमान जी? एक क्यूट सा, सुंदर सा, प्यारा सा बेबी। जिसकी आंखें तुम्हारी तरह और नाक हमारी तरह होगी। ओके 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 एवरीवन, आज बर्थडे है और डांस के बिना पार्टी तो अधूरी होती है। सबसे पहले डांस करेंगे हमारे बर्थडे गर्ल और उनके श्रीमान जी। आइए। मिसेस साची शौर्य स्वरूप, क्या आप हमारे साथ डांस करेंगी? सब देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो। तुम अपना ध्यान सिर्फ हम पर रखो। मुझको बसा ले।
ਐਨਾ ਟੈਪਰ ਗੱਭਰੂ ਕਿੱਦਾਂ मैं कैसा नोवा गुड़गांव दा गोरा चिट्टा स्वैग तो देखो लगता है जैसे प्राडा गुच्ची ने मिलके पुत्र पैदा किता कद 6 फुट जी लुक टू गुड जी ओ इस पैकेज पे हो जाती है कुड़ियों की नीयत खराब जी सच्चा हार्ट थॉप जी सच्चा हार्ट थॉप जी देख रही हो ईशानी कैसे नाच रही हैं आज ये दोनों बहनें, और सत्या के पांव भी थिरकने से रुक नहीं रहे आज कारनामा करके आई है ना, मीडिया भी इकट्ठा कर ली, उसी खुशी में उछल रही हैं दोनों। सब किस्मत का खेल है। किस्मत अच्छी है इन दोनों बहनों की, जो स्वरूप खानदान की बहू बन गई। लेकिन मम्मी फिर भी फर्क तो है दोनों की किस्मत में। देखिए, एक तरफ ये और दूसरी तरफ वो। दोनों बहनें एक ही घर की बहू, एक ही खून, और किस्मत देखो, एक को मिला हीरो का हार और दूसरी को बस जिम्मेदारियां। और मम्मी आपने देखा, वो पुश्तैनी हार भी इसी को ही मिल गया। हाँ वही तो, और आज हार पहना भी नहीं। ईशानी, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है मम्मी पहनना भूल गई हो। ऐसी चीजें भूली नहीं जाती, छुपाई जाती है। मतलब या तो हार कहीं और है, या फिर अच्छा, अब आई पूरी बात समझ में। तो आप सीधा पूछ क्यों नहीं लेते सत्या से कि वो हार कहाँ है? ईशानी, सीधा सीधा पूछने में मजा नहीं आता। सच को सबके सामने निकालना चाहिए, तभी तो असर होगा, और तभी असली चेहरा दिखेगा। अम्मा जी, एक बात पूछें? हाँ पूछो, का बात? सत्या, वो पुश्तैनी हार कहाँ है? अजीब बात है ना अम्मा जी, इतना बड़ा मौका है और हार घर में ही रह गया, या कहीं और रह गया? चाची, ये सब का शुरू कर रही हैं आप? शुरू अभी किया कहाँ है विक्रांत, अभी तो शुरू करेंगे। पूछो अपनी बीवी से, पुश्तैनी हार कहाँ है? हाँ विक्रांत जी, सच तो सामने आना चाहिए ना। अरे पुश्तैनी हार है, मजाक थोड़ी ना है। कहाँ है वो हार? या फिर अब हार है ही नहीं?
सुंदरी बस करो। दीदी हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं, हार है या फिर बेच दिया? चाची, जुबान संभाल के। सच बोलना जुबान खराब करना होता है का विक्रांत? इल्जाम लगाना सच नहीं होता। इल्जाम तो तब लगता है जब बात झूठ हो। यहां तो बात सीधी सी है, हार गायब है। सुंदरी हमने कहा ना वो हार घर पे रह गया है। तो ठीक है, मंगवा लीजिए अभी। क्या हुआ, कोई परेशानी है का? हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साबित करने की जरूरत ही का है, क्योंकि बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। सत्तू, सच बताओ। चुप हो जाओ सब लोग। हमें सत्या पर पूरा भरोसा है, वो झूठ नहीं बोल सकती। और जो हार हमने दिया है वो संभाल के रखा होगा। तो पहन कर क्यों नहीं आई अम्मा जी? हमने कहा ना कोई कारण होगा। हमें वो जानने का अधिकार है कि सत्या वो हार कहां बेची है। और वैसे भी सब किस्मत का खेल है। एक तरफ शौर्य अपनी पत्नी को हीरो का हार दे रहा है और दूसरी तरफ ही सत्या वो पुश्तैनी हार संभाल नहीं पाई। बस करो सुंदरी, बहुत हो गया। अरे दीदी, हम बस सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या? किस्मत की बात आप कर रही हैं सुंदरी चाची। किस्मत का सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद आप हैं। कल तक सिर्फ हमारी मौसी थी आप, लेकिन आज आप इस घर की चाची और स्वरूप इंडस्ट्रीज की मालकिन। इससे बड़ी किस्मत की छलांग और क्या ही हो सकती है। जुबान संभाल के विक्रांत। सच कड़वा होता है सुंदरी चाची, और कभी कभी पुरानी कहानियां याद दिलवानी पड़ती है। वंदना चाची के जाने के बाद काफी कुछ बदला है इस घर में। विक्रांत बेटा, पुरानी बातें मत घसीटो इसमें। विक्रांत क्या गलत बोल रहा है? जब सुंदरी ने शुरू किया है तो जवाब तो सुनना ही पड़ेगा ना। किस्मत को भूलिए और सच को याद रखिए कि कहां थी आप। तो तुम भी अपना सच याद रखो विक्रांत। इस सच में किस्मत का ही खेल है जो तुम्हारी बीवी को पुश्तैनी हार मिला, वरना तुम्हारी कहां औकात कि तुम शौर्य की तरह अपनी पत्नी को हीरो का हार दिला सको। $60,000 की तो पगार है तुम्हारी, सत्या को जन्मदिन पर दे पाओगे हीरो का हार? नहीं तो सोने का ही दिला दो। अच्छा चलो,
सड़क किनारे से ही खरीद दो दरोगा बाबू। हार नहीं, एक काला धागा और 500 रुपए की साड़ी ई तो दिला दो। हो गया या और कुछ कहना बाकी है? क्यों? सच कड़वा लग रहा है। बहुत बोल चुकी है। हार के बारे में पूछा, हम चुप रहे। हम पर इल्जाम लगाया, हम चुप रहे। हमारी किस्मत पर ताना मारा, फिर भी हम चुप रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाब देना नहीं जानते। आज साची दीदी का जन्मदिन है, खराब नहीं करेंगे। और एक बात, बहुत पैसे वाली है ना, तो एक काम कीजिए, 2 पैसे की तमीज सीख लीजिए। काहे कि वो बाजार में नहीं मिलती। चलिए विक्रांत जी। सत्तू, सत्तू, रुक जाओ सत्तू। विक्रांत, आज बहुत गलत हो गया। विक्रांत बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम शांत हो जाओ। तुम यहाँ पर बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं मम्मी, ठीक है। हम इसीलिए हमें उस घर में जाना पसंद नहीं है। उस सुंदरी, बस उसे मौका चाहिए हमें जलील करने के लिए। आज भी उसने वही किया, सबके सामने तमाशा बना दिया हमारा और हमारे परिवार का। उस सुंदरी ने हमारा नहीं, हमारे संस्कार का मजाक उड़ाया। पापा जी सब जानबूझकर हुआ। उन्होंने हर बात सोच समझ कर बोली है। चुप चुप चुप। तुम बीच में नहीं बोलोगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमारी वजह से कैसे पापा जी? आज सबने देखा किस तरह उन्होंने विक्रांत जी को निशाना बनाया है। नींव तुमने ही रखी है इसकी।
अगर तुम इस घर का हिस्सा ना होती तो इतनी बेइज्जती नहीं होती हमारी। पापा जी, बात हमारी नहीं है, बात विक्रांत जी की, उनकी इज्जत पर बात आई है। आज सबने सुंदरी चाची जी की बातें सुनी और उनकी हर बात में बस एक ही इरादा था, हमें नीचा दिखाना और विक्रांत जी को भड़काना। सुंदरी मैडम ने तो हमारे विक्रांत जी की कमाई पर कितना ताना मारा। भले ही विक्रांत जी हमें एक भी गिफ्ट ना दिया हो, लेकिन हमें पता है विक्रांत जी की कमाई बहुत ज्यादा है। यशवंत अंकल, अगर आप गुस्सा ना हो तो हम अब भी जाकर सुंदरी मैडम को खरी खटी सुनाते हैं। हमारे विक्रांत जी को रुको रिंकी, आओ। सुंदरी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है तुमको। लेकिन अंकल जी, उन्हें जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा नहीं कह दिया विक्रांत जी को। विक्रांत, किसी के कहने से क्या होता है, तुम उसकी बात दिमाग से निकाल दो ना। हाँ, सुंदरी जैसे लोग पैसा दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन इज्जत है। इज्जत? का इज्जत पापा? सही तो कहा सुंदरी चाची ने। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। विक्रांत जी, विक्रांत, क्या कर पाया है हम अपने परिवार के लिए? बस जी रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह सांस ले रहे हैं बस। सत्तू, फोन उठाओ, फोन उठाओ सत्तू। हम तब से सत्तू को फोन लगा रहे हैं, पर वो फोन ही नहीं उठा रही है। पता नहीं वहां क्या बात हो रही होगी। हे भगवान। नहीं नहीं नहीं, हमें सत्तू से मिलना होगा। नहीं चाची, अभी तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। चाची, ताऊ जी, सत्या, विक्रांत भाई सब नाराज होकर गए हैं यहां से। उनके दिलों में तूफान चल रहा होगा इस समय। सत्या तुमसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन किसी ना किसी की बात तुम्हें जरूर चुभेगी, इसलिए अभी मत जाओ। श्रीमान जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम अपनी सत्तू के सब तूफान झेल लेंगे। बस एक बार उसे मिल ले, देख ले कि वो किस हाल में है। सत्तू की आंखों में हमने पहली बार ऐसी नाराजगी देखी, जैसे वो हमसे दूर हो गई हो। साची, सत्या का नाराज होना लाजमी है। वैसे स्वरूप ने जो भी आज कहा, उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने सत्या के पति पर कीचड़ उछाला है। हम दोनों भाइयों में अमीरी गरीबी का ऐसा जहर घोला है कि अब सारे रिश्ते भी दम तोड़ने लगे हैं। विक्रांत भाई को बहुत तकलीफ थी मैडम जी। सत्तू को भी नहीं छोड़ा, उसके सपनों का मजाक उड़ाया, गरीबी पर मजाक बनाया और चोरी का इल्जाम लगाया। और हम वहां चुपचाप खड़े खड़े सब देखते रहे। साची, हमने भी इसीलिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारे बोलने से बात रुकती नहीं।
और फैल जाती है। तो अब कौन सी बात रुक गई है श्रीमान जी? सत्तू हमेशा हमारे लिए खड़ी रही, हर जगह हर बार, लेकिन आज जब उसके और उसके परिवार की बेइज्जती हो रही थी तब हम चुप रहे, कुछ भी नहीं बोल पाए। हमें पता है साची। नहीं श्रीमान जी, आपको नहीं पता। सत्तू ने एक बार भी पलटकर हमारी तरफ नहीं देखा। साची वो दुखी है, लेकिन उसकी नाराजगी तुमसे नहीं है। उसे थोड़ा बस वक्त लगेगा। लेकिन श्रीमान जी, रिश्तों की दरार को ठीक करने में अगर वक्त ज्यादा लगेगा तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद पूरा परिवार साथ आया था और आज एक झटके में सब कुछ बिगड़ गया श्रीमान जी, सब कुछ। नहीं श्रीमान जी, हमें सत्तू से मिलना होगा। हमें विक्रांत भैया, गौरी बड़ी मम्मी जी, हमें सबसे मिलना होगा। उन्हें हम समझाएंगे, उनसे हम माफी मांगेंगे और जरूरत पड़े तो हम सबके पैर पकड़ लेंगे श्रीमान जी, लेकिन हमारी सत्तू हमसे दूर ना हो। अभी नहीं साची। पर काहे श्रीमान जी, अभी काहे नहीं? क्योंकि साची तुम्हारी बात वहां कोई नहीं सुनेगा अभी। ना विक्रांत भाई ना सत्या। विक्रांत भाई की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है साची। तुम्हारा भी वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो फिर हम क्या करें श्रीमान जी, हमें बताइए। इंतजार। रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। श्रीमान जी, हमसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। वहाँ हमारी सत्तू। साची, जब रिश्ते खराब होते हैं ना, तो हमेशा उनको सुधारने के लिए उनके पीछे भागना जरूरी नहीं होता। कभी कभार रुककर उन रिश्तों को समय देना जरूरी है। श्रीमान जी, दोनों परिवारों के बीच फिर से दरार तो नहीं आ जाएगी ना? नहीं साची, सत्या तुम्हारी बहन है तो विक्रांत भाई भी हमारे भाई है। ये हमारा परिवार है, तुम्हारा परिवार। हम किसी भी हालत में सत्या को तुमसे दूर नहीं जाने देंगे। श्रीमान जी, हम अभी एक बार जाके मिल के आ सकते हैं क्या? नहीं साची, रात बहुत हो गई है, तुम्हें नींद आ रही होगी। तुम सो जाओ, हम भी चेंज कर लेते हैं। नींद? हमें नींद कैसे आएगी श्रीमान जी? पता नहीं वहां हमारी सत्तू खुद को कैसे संभाल रही होगी। विक्रांत बेटा, तुम ऐसा काहे बोल रही हो? सच तो बोल रहे हैं मम्मी। दोनों परिवार के बीच जो अंतर है ना, वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अक्षा भी महसूस करती है मम्मी। ये अंतर पैसों का नहीं, सोच का है। नहीं पापा, आज के जमाने में पैसों से ही सब कुछ होता है। इंसान की हैसियत उसकी जेब से लगती है। और ईमानदारी का क्या है? ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है पापा। और इज्जत पैसे से मिलती है। जब तक पैसा है तब तक इज्जत है। नहीं विक्रांत जी, पैसे की वजह से मिली हुई इज्जत नहीं होती। दिखावा होता है। और ये दुनिया सिर्फ दिखावा देखती है सत्या।
विक्रांत, आज तक कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस होने दी का? कमी महसूस नहीं होती मम्मी, दिख जाती है। बेटा, हमने तुम्हें ईमानदारी सिखाई है और इज्जत ईमानदारी से मिलती है। और इस दुनिया ने हमें इंसान को पैसे से नापना सिखाया है पापा। इंसान की इज्जत उसके पैसे से नापी जाती है, ईमानदारी से नहीं। विक्रांत जी, आज जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उस सब गलत बात को आप सही मत मानिए। नहीं सत्या, सच को झूठ बोलने से वो झूठ ही रहता है, सच नहीं होता। पर वो सही नहीं है विक्रांत जी। है। और आज सबके सामने था। हम सब समझ गए हैं। समझने में बहुत समय लग गया हमें। विक्रांत जी, अब इस वक्त कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, यही समझते रह गए हम। काम की बात कभी समझ ही नहीं पाए। रुक जाइए विक्रांत जी, हमसे बात कीजिए। अभी नहीं सत्या। विक्रांत जी प्लीज। सत्या, जब इंसान अपनी कीमत समझने लगता है ना, तो उसे कुछ समय अकेला रहने देना चाहिए। विक्रांत जी, विक्रांत जी, विक्रांत जी बहुत गुस्से में यहाँ से गए हैं, कहीं वो गुस्से में कोई अनर्थ ना कर बैठे।